वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन 2018 में निकाला था इस भर्ती का, मगर अभी तक यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी जो डीवी है कब तक होनी है और डीवी में किन चीज़ों से बचें कि आपकी डीवी में कोई भी दिक्कत ना हो। डीवी होने से पहले आपको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं उसके बारे में आपको ज़रूर ही पता होना चाहिए, क्योंकि 580 के आसपास कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम कोई आ जाती है तो निश्चित ही आप यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। इतनी मुश्किल से आप इतनी स्टेप पार करने के बाद पहुँचे एक मुकाम पे जहाँ आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है, तो निश्चित ही आप इसमें ज़रा सा भी जो है लापरवाही ना करें और अच्छे से अपनी डीवी का इंतज़ाम कर लें। तो आइए सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डीवी कब तक होगी और क्या कुछ यहाँ पे, और इसी के बीच में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि लास्ट तक देखें, हम बीच में ही आपको कहीं ना कहीं बता देंगे डीवी कब तक होगी और डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे 284 पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए थे और यहाँ पे मंडी इंस्पेक्टर, अमीन या फिर अक्सनीर की अगर बात करें और जूनियर असिस्टेंट सामान्य चयन की यहाँ बात करें तो यहाँ पे हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई थी। CCC का नहीं था मगर कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट विशेष चयन यहाँ पे 17 पोस्ट थे, इसमें भी सेम डिग्री मांगी गई थी। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो 10 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिली थी और यहाँ पे बैचलर डिग्री 80 वर्ड पर मिनट, साथ ही टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट। और बाकी मार्केट सुपरवाइज़र की अगर बात करें ग्रेड 2 की तो यहाँ पे भी 10 पोस्ट देखने को मिली हैं। अकाउंट क्लर्क की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 48 हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा जो हैं अमीन इंस्पेक्टर की हैं। मंडी इंस्पेक्टर या फिर अमीन की बात करें, इनकी सबसे ज़्यादा है 181 पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 18 में नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर 18 में, और 19-20 थोड़ा दिक्कत भरा रहा है, 20-21 तो यहाँ पे इसलिए दिक्कत होगी। 20-21 दिक्कत भरा रहा, 19 तो ठीक ठाक था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम जो हुआ था, एग्ज़ाम 30/5/2019 को हुआ था और रिज़ल्ट जो आता है आपका, रिज़ल्ट आया है 10/11/2020, 1 साल बाद रिज़ल्ट आ गया, 1.5 साल बाद। और उसके बाद अगर बात करें तो स्किल टेस्ट जो शुरू हुआ था 12 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और 6 जनवरी को एडमिट कार्ड आया था। स्किल टेस्ट का जो रिज़ल्ट है मात्र 1 साल बाद यहाँ पे आ गया, जो कि दिसंबर में आ गया था। ठीक है, मान सकते 11 महीने। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2018। यहाँ पे देखें अगर तो टोटल जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं 579 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो इसमें आप ये मत कहिएगा कि इस पद के लिए इतने बुलाए गए या इस पद के इतने, मगर अगर बात पूरी करें तो 579 पद यहाँ पे थे, मतलब कि कैंडिडेट बुलाए गए, पद तो कम ही है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि छटनी होनी है। 200 समथिंग के पद हैं और 579 बुलाए गए, लगभग 2 गुना बुलाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित ही यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे जो हैं बाहर होंगे। ठीक है, अशुल्पिक के पद पर कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है खाली रह गई सीटें, बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ देख पा रहे होंगे हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी डीवी और डीवी में क्या क्या सावधानी बरती जाए, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें डीवी इसकी, तो डीवी जो नोटिफिकेशन है डीवी का नोटिफिकेशन इसी मंथ में लास्ट तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाना चाहिए।
ठीक है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस अगले वीक भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि कर्मचारियों के पास बोझ ज़्यादा है काम का, कैंडिडेट का बहुत हैं और वहाँ पे अधिक कर्मचारियों की तो कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण ये दिक्कत हो रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कर्मचारी की संख्या के बावजूद भी यहाँ पे काम अब पहले की अपेक्षा कुछ हद तक सही होने लगा है, मगर फिर भी इतना लेट लतीफ़ी हो रही है क्योंकि पुरानी भर्तियाँ कई सारी हैं। एक दो भर्तियाँ हों तो ये निपटा दें बहुत ही जल्दी, क्योंकि बहुत सी भर्तियाँ ऐसी जिसमें केवल रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग के लिए मतलब कि विभाग को इनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे बोझ इन लोगों को लग रहा है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 8-10 दिन पहले ही रिलीज़ होगा नोटिफिकेशन, और उसके बाद 8-10 दिन का टाइम जो आपके पास मिलेगा उसी में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको ज़रूर कंप्लीट रखना, वो तो आपके कंप्लीट होंगे। और डिग्री सर्टिफिकेट जो लोग आवेदन ना किए हों, डिग्री सर्टिफिकेट ज़रूर आवेदन कर दें। भले ही आपका इस भर्ती से लेना देना ना हो, आपका डीवी केवल हो, ना भी सिलेक्शन हो, तब भी आपके पास डिग्री होना चाहिए। प्रोविज़नल बार बार अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। डिग्री आप एक बार ले लेंगे तब से आपकी लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी होगी, जो कि आप कभी भी यूज कर सकते हैं। मगर दिक्कत होती है तभी जब अगर आप प्रोविज़नल हर बार लेते हैं और प्रोविज़नल 6 महीने की वैलिडिटी होती है और वो एक्सपायर हो जाता है, तो निश्चित ही एक बहुत ही निराशाजनक होता है कैंडिडेट के लिए। बार बार आवेदन करो, बार बार डाउनलोड करो, तो इसके चक्कर में ना पड़ें और अपना जो है पूरी फिटिंग अभी से कंप्लीट कर लें। डॉक्यूमेंट्स का फिट होना बेहद ज़रूरी है। और ड्रेस की जो लोग कैंडिडेट बात कर रहे हैं, ड्रेस से कुछ लेना देना नहीं है यार। आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, ऐसा ना पहन के जाएं कि बाज़ार जा रहे सब्ज़ी लेने, वैसे कपड़े ना पहने। ऐसे पहने कि बाहर कहीं भी जा रहे हो, तो उस तरह के कपड़े हर कैंडिडेट, पढ़ा लिखा समाज जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो निश्चित ही सभी लोगों के लिए जो है अच्छे लेवल के कैंडिडेट हैं और सभी लोगों को इस बारे में जानकारी है कि उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। तो ड्रेस कोई मायने नहीं रखती, कोई भी ड्रेस पहन के आप जा सकते हैं। बस नियम यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए और वहाँ पे अनुशासन और मोबाइल आपका साइलेंट मोड पे होना चाहिए। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आप यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं सामना करना पड़ेगा। और हाँ, जो कैंडिडेट पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि आय इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों की क्या मान्यता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं, ध्यान रखिएगा। इसको आप बनवाएं या ना बनवाएं कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जात प्रमाण पत्र अगर आप बनवाते हैं तो और ये कोई भी प्रमाण पत्र, जितने भी आय, जात या निवास प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं। सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बाहर रखें, इनसे कोई आपका लेना देना नहीं, ना ही डोमिसाइल, ना ही इनकम, ना ही कास्ट। तो केवल आरक्षित वर्ग के लिए और EWS वालों का तो अलग ही है, उनका भी EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे कब का मान्य है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, EWS सर्टिफिकेट 2018 जिस दिन आवेदन की लास्ट डेट है उसके पहले का हो तो आपका EWS सर्टिफिकेट मान्य होगा। हालांकि बाद वाले ले लेते हैं और उनको प्रोविजनल के रूप में सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनको हटाए जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न बना रहे हैं कि हमारा बात का है, तो बात का है तो मजबूरी चला दीजिए, मगर अगर पहले का है तो निश्चित ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और आय सर्टिफिकेट की किसी भी कैंडिडेट को कोई ज़रूरत नहीं है। जात प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो है सभी का आरक्षित वर्ग के लिए EWS को छोड़ के, और EWS भी
EWS वालों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो वो कि अपने स्टेट के कैंडिडेट हैं या नहीं, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों ज़रूरी हैं। और इसमें कंफ्यूज ना हो कि पहले का या बाद का। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट का चाहे जिस भी डेट के हों, सभी माने जाते हैं। और एकेडमिक जो हैं आपके आवेदन की लास्ट तिथि के पहले के माने जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपको टाइम दिया जाए, उस टाइम में आपको पहुंचना है और आराम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैक्सिमम 2 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी लोगों के हो जाएंगे, क्योंकि 580 कैंडिडेट हैं, तो उसमें अभी 10, 20, 50 नहीं भी देंगे। 500 साढ़े 500 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे आने वाले हैं, तो उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे DV कराएंगे। तो इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें अगर लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।